प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज हम जिस वचन के बारे में पढ़ेंगे वो हमें मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 14वां वचन। वहां पर लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अक्सर ही हम सुनते आए हैं कि बुलाए हुए बहुत हैं, उनमें से कुछ को ही चुना गया है, परंतु उन चुने हुए में से भी बहुत कम हैं जो विश्वासी हैं। प्रकाशित वाक्य 17 के 14वें वचन में लिखा है, वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है कि परमेश्वर के मेमने के पास एक सेना है जिनके द्वारा वह युद्ध लड़कर विजय प्राप्त करता है। ये सब बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास में परखे हुए लोग हैं, क्योंकि यहोवा चुनने से पहले परखता है। अपने काम अपने लोगों को सौंपने से पहले यहोवा परखता है। वचन में लिखा है, यहोवा धर्मी को परखता है। भजन संहिता 11:5 में। सबसे पहले हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक के 7वें अध्याय में, जहां यहोवा ने गिदोन के साथ आए लोगों को परखा। मिदानियों से लड़ने के लिए गिदोन के साथ कुल 23,000 इजरायली पुरुष आए थे। तब यहोवा ने गिदोन से कहा कि ये लोग बहुत हैं, मैं मिदानियों को इनके हाथ नहीं कर सकता, वरना ये सब अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए जो डरते हो वो वापस लौट जाएं। तब करीब 13,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 लोग ही बचे। तब यहोवा ने गिदोन से कहा कि ये भी अधिक हैं, इन्हें नीचे सोते के पास ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। सोते के पास यहोवा ने गिदोन को आज्ञा दी कि जितने कुत्तों के समान जीभ से चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग करना, और जितने घुटने टेक कर पानी पिए उनको अलग करना। वो लोग यहोवा के द्वारा परखे जा रहे थे और इस बात की जानकारी उन लोगों को नहीं थी। तब 9,700 लोगों ने तो घुटने टेक कर पानी पिया, परंतु 300 लोगों ने जीभ से चपड़ चपड़ करके पानी पिया। इन 300 लोगों को ही यहोवा ने मिदानियों से लड़ने के लिए चुन लिया, क्योंकि ये वे लोग थे जो अपने उद्देश्य को नहीं भूले थे। जिन लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया वो कुछ देर के आराम को देखकर अपने असली मकसद को भूलकर निश्चिंत हो चुके थे। उस वक्त उनका ध्यान सिर्फ अपनी प्यास बुझाने में था, वे बिल्कुल भी सतर्क नहीं थे, और हो सकता है उन्होंने घुटने टेकने के लिए अपने हथियार भी उतारकर एक तरफ रख दिए होंगे। परंतु जिन लोगों ने जीभ से चपड़ चपड़ करके पानी पिया वे 300 लोग पूरी तरह से सतर्क थे। वो कुछ देर के आराम के लिए अपने असली मकसद को नहीं भूले। इसलिए परमेश्वर ने उन 300 लोगों को अपने काम के लिए चुना। बुलाए हुए तो यहाँ 23,000 थे, परंतु चुने हुए केवल 300 निकले। इसी तरह से हमारे जीवन में भी हो सकता है कि हमें पता ही ना चले, परंतु परमेश्वर हमें हमारे कामों के द्वारा, हमारी सोच के द्वारा हमें परख रहे हों, ताकि जिस उद्देश्य के लिए उसने हमें चुना है उसको हम पूरी रीति से पूरा कर सकें। इसलिए हमें हमेशा अपने उद्देश्य को याद रखना है कि क्यों परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है। हमें अपने सांसारिक आरामों में पड़कर निश्चिंत नहीं होना है, बल्कि निरंतर परमेश्वर की महिमा करनी है, उसके नाम को फैलाना, उसके वचन को फैलाना है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रचा है और अपनी संतान के रूप में चुना है। हो सकता है परमेश्वर हमें हमारे रोजाना के डेली के कामों के द्वारा परख रहे हों, हमारे सोचने के तरीकों के द्वारा हमें परख रहे हों। इसलिए हमें सतर्क रहना है और हमेशा अपने हथियारों को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जैसे कि सत्य, धार्मिकता, मेल का सुसमाचार, विश्वास, उद्धार, आत्मा, जो परमेश्वर का वचन है, इनको हमेशा अपने साथ बांधे रखना है। उन 9,700 लोगों की तरह एक तरफ रखकर बेफिक्र नहीं होना है, बल्कि 300 लोगों की तरह अपने हथियार को हमेशा अपने पास रखकर हमें अपने परखे जाने में सफल होना है। इसी तरह से हम देखते हैं कि सब जातियों का मूल पिता अब्राहम भी यहोवा के द्वारा परखा गया, क्योंकि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी वाचा बांधी थी कि वो जाति जाति का मूल पिता होगा और उसके वंश में राजा उत्पन्न होंगे। यह हमें मिलेगा उत्पत्ति 17 उसके 6वें वचन में। परंतु इस वाचा को अब्राहम के जीवन में पूरे किए जाने से पहले, अब्राहम को ये जिम्मेदारी के लिए चुने जाने से पहले, परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम की परीक्षा ली, उसको परखा
और देखा कि क्या अब्राहम यहोवा का भय मानता है और यहोवा पर विश्वास रखता है। और हमें पढ़ने मिलेगा उत्पत्ति का 22वां अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की कि अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। वचन बताता है कि अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। यहोवा द्वारा अब्राहम के विश्वास के परखे जाने में अब्राहम सफल हुआ। अब्राहम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर अपने बेटे को साथ लेकर मोरिया देश की ओर चल दिया ताकि वह यहोवा की आज्ञा के अनुसार काम करे। परंतु उसको विश्वास था कि यहोवा जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। परमेश्वर ने अपने कार्य को, अपनी इच्छा को अब्राहम के जीवन में पूरा करने से पहले उसको परखा। इसी तरह से हमें भी किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास से डगमगाना नहीं है, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारे लिए एक अच्छा इंतजाम जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे मौजूदा हालातों के द्वारा, हमारी मौजूदा परेशानियों के द्वारा परमेश्वर हमारे विश्वास को परख रहे हों, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अब्राहम को परमेश्वर ने परखा था। और जब हम भी अब्राहम की तरह अपने परखे जाने में सफल होंगे तब परमेश्वर हमारे साथ भी अपनी सभी वाचाओं को पूरा करेंगे और अपनी बहुत सी आशीषें भी हमें देंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषें दी थी और उसे अपने कार्यों के लिए चुन लिया था, उसी तरह से परमेश्वर हमें भी अपने कामों के लिए चुन लेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं पौलुस को भी। परमेश्वर ने पौलुस को, जो कि पहले शाऊल कहलाता था, चुनने से पहले परखा। और हम पौलुस के जीवन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब शाऊल मसीह लोगों को धमकाने, बंधक बनाने और घात करने को जा रहा था, तब दमिश्क के पास शाऊल को प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं और उससे बोलते हैं कि तू मुझे क्यों सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। तब शाऊल ने भूमि पर से उठकर आंखें तो खोली, परंतु उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा और वह 3 दिन तक ना देख सका, क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल की आंखें बंद कर दी थी ताकि वो शाऊल को परख सके। क्या आप जानते हैं उन 3 दिनों में शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए परमेश्वर से प्रार्थना करी। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 10 और 11 वचन में लिखा है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। उन 3 दिनों में जब शाऊल की आंखें बंद थी और शाऊल को दिखाई नहीं दे रहा था, तब शाऊल परमेश्वर का विरोध नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर से सवाल नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर पर बुड़बुड़ा नहीं रहा था, वो अलग अलग वैद्यों से अपना इलाज करवाता नहीं फिर रहा था, बल्कि वो तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। और शायद इसीलिए परमेश्वर ने उसकी आंखें बंद करी थी ताकि उसको चुनने से पहले, उसको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर शाऊल के जीवन को परख सकें। इसके बाद ही परमेश्वर ने शाऊल को पौलुस के रूप में परिवर्तित किया और उसको कई काम सौंपे, जिसका हमें वर्णन मिलेगा प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसके 15 और 16 वचन में। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जाति और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। शाऊल को ये जिम्मेदारी सौंपने से पहले परमेश्वर ये जानना चाहते थे कि क्या सच में शाऊल इस योग्य है, क्या वो सच में परमेश्वर पर विश्वास करने लगा है, क्या सच में शाऊल का हृदय परिवर्तित हो गया है। इसलिए परमेश्वर ने 3 दिनों में शाऊल की आंखें बंद करके उसको परखा और अंत में शाऊल अपने परखे जाने में सफल रहा और उसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी बातें, अपनी इच्छाएं कई लोगों पर प्रकट करी। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, उसे पकड़े रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें अपने विश्वास से नहीं हटना है। परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमें अपने विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देना है।
यदि आज हमारे जीवन में भी कोई परेशानी है या फिर विपरीत परिस्थितियां हैं, तो हो सकता है कि परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों के द्वारा परख रहे हों, ताकि वो हमें अपने कामों को करवाने के लिए इस्तेमाल कर सके, अपनी इच्छा हम पर प्रकट कर सके, क्योंकि वचन बताता है यहोवा धर्मी को परखता है। इसलिए हमें यहोवा के द्वारा परखे जाने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और हमेशा अपने विश्वास में मजबूत बने रहना चाहिए, क्योंकि हम विश्वासी बहुत कम लोग हैं और वचन ही बताता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और हम चुने हुए लोगों में से भी बहुत कम लोग हैं जो अंत तक अपना विश्वास को बनाए रखेंगे और विश्वासी बने रहेंगे। आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।